हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप हमारी क्लासों से अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर रहे होंगे। और हम लोगों ने पिछली क्लास में मोनेरा जगत के विषय में पढ़ा था, जीवाणुओं के वासस्थान के विषय में पढ़ा था कि जीवाणु कहाँ रहते हैं। और इसके पहले हम लोग बैक्टीरिया को जो है दो भागों में डिवाइड किए थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। उम्मीद है आप सभी ने वो क्लास ली होगी, आपको मज़ा आया होगा, कई नई चीज़ें सीखी होंगी। आज हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करने वाले हैं जीवाणुओं के आकार के विषय में, और के विषय में हम लोग थोड़ा सा और भी आगे आज जानकारी लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने कई चीज़ें सीख ली थी कि मोनेरा जगत में कौन कौन आता है, मोनेरा जगत के कौन से प्राणी हैं, और मोनेरा जगत के विषय में हमने कई चीज़ें पढ़ी थी। मोनेरा जगत का उद्भव कैसे हुआ, सन 1885 से लेकर 1914 तक के युग को हम लोगों ने बैक्टीरिया का एक स्वर्ण युग कहा था। जीवाणुओं के विषय में इतना अध्ययन किया गया क्योंकि हम लोगों ने इसके एक नई शाखा का निर्माण किया, जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। इसके खोज सर्वप्रथम अगर बात किया जाए तो सर एंटोनी वान लीवेनहॉक जो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। इन्होंने जल में, मनुष्य के मुंह के लार में, और जो दांत होता है, दांत में जो मैल वगैरह बैठ जाती है, उसमें इनकी उपस्थिति को बताया था। लेकिन इसका नाम एरनबर्ग साहब ने जो है रखा था जीवाणु। क्या रखा था? जीवाणु रखा था। आइए उसी के विषय में हम लोग आगे चर्चा करें, और जितना हम पढ़े थे ठीक उसी के आगे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मोनेरा जगत में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं के आकार के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि जीवाणु के आकार, शेप ऑफ बैक्टीरिया, कि वो जीवाणु किस प्रकार के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, जीवाणु जो होते हैं, हमने कहा कि जीवाणु ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जीवाणु मिला नहीं, यानी कि ये जीवाणु जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं। हर जगह, आपके घर पर, घर में, घर के बाहर, आपके ऊपर, आपके अंदर, हर जगह है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो है बड़े खतरनाक होते हैं, कहीं कहीं फायदेमंद भी होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इनका महत्व कौन कौन सा है, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़ा सा बाबू बच के रहिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु विज्ञान के आगे की संरचना में जीवाणुओं के आकार के विषय में, शेप ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव होते हैं। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। ये प्रायः एक कोश की होते हैं। हमने बात किया था कि जो जीवाणु होते हैं प्रायः एक कोश की, और प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं के बने होते हैं। देखिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परंतु कभी कभी कोशिकाओं की संख्या 20 होती है। हमने क्या कहा कि इनमें प्रायः एक कोशिकी होती है, मतलब ये एक ही कोशिका से बने होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अर्थात इनमें कभी कभी 20 कोशिकाएं भी देखी गई। इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन के बीच में है, यानी इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन तक होती है। लेकिन कुछ जीवाणुओं की लंबाई जो होती है वो 60 माइक्रोन तक भी होती है, 60 माइक्रोन तक होती है। देखिए, जीवाणु के विषय में हमने पहले पढ़ लिया है कि जीवाणु जो होते हैं अति सूक्ष्म एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जो सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। अर्थात नदी, तालाब, झरने, बर्फ, समुद्र स्थल का निचला भाग, ऊपरी भाग, हर जगह, सभी जगह व्याप्त है ये। और उन्हीं के विषय में हमने पढ़ा कि जीवाणु का आकार किस प्रकार से होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि जीवाणु अपनी विभिन्न आकृतियों के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार के हो सकते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं। पहला, हम लोग बात करेंगे गोलाकार या कोकाई। गोलाकार या कोकाई, स्फेरिकल और कोकाई। यह शब्द देखिएगा, जो कोकाई शब्द आया है, या फिर कह लीजिए कि कोकस जो शब्द आया है, कोकाई, यह शब्द ग्रीक भाषा के कोकस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कण, जिसका अर्थ है कण। इस प्रकार से
इस प्रकार में गोलाकार या अंडाकार जीवाणु आते हैं। तो पहला आकार हमने जान लिया। पहला आकार क्या है कि गोलाकार या कोकाई, ये जो है ग्रीक भाषा के शब्द कोकस से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है कण, जिसका अर्थ होता है कण। इस प्रकार में गोलाकार और अंडाकार जीवाणु आते हैं। देखिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे प्रकार का जीवाणु जो होता है, वो दूसरे प्रकार का जीवाणु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दंडाणु या बैसिलस बोलते हैं, रॉड शेप और बैसिलस बोलते हैं। अगर हम लोग पढ़ें, जो दंडाणु होते हैं या बैसिलस होते हैं, रॉड शेप और बैसिलस, ये जीवाणु एक डंडे के आकार के होते हैं। जैसे बाबू ये मार्कर है ना, एक डंडे की तरह, उसी प्रकार से ये होते हैं। यह ग्रीक भाषा के एक शब्द बैसिलम से बना होता है, जिसका अर्थ होता है स्टिक, यानी कि छड़ी। छड़ी से मार खाए हैं ना, वही छड़ी। उसी प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कौन सा जीवाणु? दंडाणु या बैसिलस जीवाणु हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो जीवाणु हैं, दो जीवाणु और भी हम लोग देखते हैं। इसके आगे का जीवाणु देखिए, जीवाणुओं के आकार के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। जीवाणुओं के आकार के विषय में हम लोगों ने 2 भाग पढ़ा और तीसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे कि इसका आकार 3-4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है कौमा। तीसरा क्या होता है? कौमा होता है। कौमा, ये एक कौमा जानते होंगे सभी, जो 2 शब्दों के बीच में हम लोग इस प्रकार से कौमा लगाते हैं, इस प्रकार से इसके आकार के जो है जीवाणु पाए जाते हैं। जैसी संरचना के जीवाणु होते हैं, जैसे विब्रियो, ये जैसे आप लोग कामा वगैरह बनाते हैं, इस प्रकार से ये इस आकार के होते हैं। इस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर का सर्पिलाकृतिक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरिलाई। स्पाइरिलाई जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ये जो होते हैं स्पाइरिलाई, नाम ग्रीक भाषा के स्पाइरा, किस शब्द से? स्पाइरा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चक्र। जिसका अर्थ है चक्र। जिसका अर्थ क्या है? चक्र है, कॉइल है। उदाहरण में जैसे हम लोग बात करें स्पाइरिलियम रूप्रम, इस प्रकार का जो बैक्टीरिया है वह चौथे नंबर इस सर्पिलाकृति के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिएगा, हम सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बैक्टीरिया सिर्फ 4 ही प्रकार के होते हैं या 4 ही आकार के होते हैं, नहीं। बैक्टीरिया, इसके अतिरिक्त जीवाणु कई अन्य आकृतियों में भी पाए जाते हैं, जैसे तंतुमय, ताराकृतिक तथा चौकोर होते हैं। चौकोर जीवाणु की खोज सन 1981 में, देखिएगा, चौकोर जीवाणु की जो खोज हुई थी सन 1981 में लाल सागर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाल सागर में। सन 1981 ईस्वी में लाल सागर में हुई थी चौकोर जीवाणु की खोज, जो इस प्रकार से चौकोर जीवाणु रहते हैं। इस प्रकार से चौकोर जीवाणु जो होते हैं इस प्रकार से पाए जाए। चौकोर प्रकार के जीवाणु देखे गए सन 1981 में लाल सागर में देखे गए बाबू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। जीवाणुओं के आकार के विषय में हमने जाना। जीवाणु के आकार के विषय में हमने कहा कि इसे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमने पढ़ा गोलाकार या कोकाई पढ़ा हमने, फिर दूसरा पढ़ा हम लोगों ने दंडाकार, तीसरा हमने पढ़ा कौमा, और चौथा हम लोग पढ़ा सर्पिलाकृतिक या स्पाइरिलाई। ये 4 प्रकार के हम लोगों ने इसके आकार के विषय में चर्चा किया। लेकिन 4 ही नहीं होते, इनके कई अन्य भी प्रकार होते हैं। और इनमें से सबसे प्रमुख की बात करें अगर, तो चौकोर प्रकार के जो है जीवाणु सन 1981 में लाल सागर में दिखे गए थे, या लाल सागर के किनारे जो है मिले। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जीवाणु के पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से जीवाणु को पोषण के आधार पर बांटने की प्रक्रिया। देखिए, पोषण के आधार पर जीवाणुओं को अगर हम विभाजन करें, देखिए पहले तो सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु पोषण के विषय में।
बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के विषय में अगर हम लोग बात करें, पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। पहला जो जीवाणु होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। दूसरा जो जीवाणु होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। तो पहला जो है परपोषी जीवाणु जो होता है हेटेरोट्रॉफिक, ये जो जीवाणु होते हैं अधिकतर जीवाणुओं में पर्णहरिम नहीं होता है। देखिए बाबू, पर्णहरिम का मतलब जो होता है कि आपने देखा होगा कि पत्तियां हरी होती हैं। हरी होने का कारण होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है वो हरी होती हैं। लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, अधिकतर जीवाणुओं में पर्णहरिम जो होता है नहीं होता है, पर्णहरिम नहीं होता है। अतः ये पौधों और जंतुओं से भोजन लेते हैं। देखिए, ये पौधों और जंतुओं से भोजन लेने के लिए उनके शरीर पर निवास करते हैं, या तो उनके शरीर में हो जाते हैं अंदर, या तो उनके शरीर पर ही रहते हैं। इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला हम लोग बांटे तो परजीवी, पहला परजीवी। दूसरा जो होता है वो होता है मृतोपजीवी, और तीसरा जो होता है वो होता है सहजीवी। लेकिन पहले की अगर हम लोग चर्चा करें, परजीवी जो होता है, परजीवी जीवाणु के विषय में बात करें तो ये जीवाणु भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर परजीवी के रूप में वास करते हैं। ध्यान सुनिएगा। देखिए, पहला हमने प्रकार पढ़ा कि परजीवी जो होते हैं, जीवाणुओं के परजीवी प्रकार में ये जो जीवाणु होते हैं भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर निवास करते हैं, जैसे हमारे आपके शरीर पर भी होते हैं। ये भोजन की तलाश में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर जो है वास करते हैं। ये मनुष्यों में टाइफाइड आपने सुना होगा, टाइफाइड और टिटनेस, तपेदिक और निमोनिया जैसी बीमारियों के जो है लक्षण इन्हीं के कारण फैलाते हैं। अर्थात ये जो है इन रोगों का वाहक करते हैं, वाहन एक रोग व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में ये पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि टाइफाइड, टिटनेस, तपेदिक, निमोनिया जैसे रोगों का ये जो है इत्यादि रोगों को फैलाते हैं, इत्यादि रोग फैलाते हैं। कौन जीवाणु? ये परजीवी जीवाणु। तो पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए, जीवाणुओं को पोषण के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया। पहला हमने पढ़ा परजीवी। परजीवी के विषय में हमने कहा कि ये भोजन प्राप्त करने के लिए जो है पौधों और जंतुओं के शरीर में निवास करते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार के जो जीव होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी होते हैं, ये जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कोई भी वस्तु मर जाती है, अर्थात कह लीजिए कि जैसे जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके शरीर से ये लोग जो है भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थ, उदाहरण में अगर बात करें तो सड़े गले पदार्थ, चमड़ा, खाद्य पदार्थ, अचार, रोटी, फल, मुरब्बे और गोबर इत्यादि से ये लोग जो है अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। कौन से? मृतोपजीवी जो है जीवाणु। तीसरा अगर देखें तो तीसरा सहजीवी। कुछ जीवाणु दूसरे पौधे व जंतुओं के साथ रहते हैं, वह एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसे सहजीवन कहते हैं। और इस प्रकार के जीवों को, दोनों जीवों को हम सहजीवी कहते हैं। देखिएगा, इसमें क्या होता है, एक समझौता हो जाता है बैक्टीरिया में और पौधा में। पौधा बैक्टीरिया को जगह दे देता है और उसको कार्बोहाइड्रेट देता है भोजन के लिए। साथ ही जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, यौगिकीकरण करके वो जो है पौधों को प्रदान कर देता है। तो पौधा इसको कार्बोहाइड्रेट देता है और जीवाणु जो होता है इसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर ये जो है इसको दे देता है, ताकि ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए बाबू इसको कहा जाता है सहजीवन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सहजीवन। और ऐसे दोनों जीवों को, अर्थात जीवाणु और पौधे को हम लोग बोलेंगे सहजीवी। अर्थात इस प्रकार से हमने देख लिया जो दो प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी।
परपोषी में अगर हम लोग बात करें तो परपोषी का पहले प्रकार का जीवाणु हमने परपोषी में पढ़ा परजीवी, दूसरा मृतोपजीवी, तीसरा सहजीवी। अब इसी के बाद हम देखिए इसी के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्वपोषी के विषय में। तो स्वपोषी के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। और इसके बाद वाली जो क्लास होगी बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी। इसके बाद वाला बहुत ही आज तक आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ऐसी वीडियो आने वाली है। तो इंतज़ार करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।